नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम। जैसे कि आप लोगों को पता है कि हम हजूर सैदी व मुर्शिदी ताजदार गोलड़ा पीर मेर अली शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह के जो अकायद व नज़रियात आपने अपनी किताबों में लिखे हैं, तहक़ीक़ुल हक़ फ़ी कलमतिल हक़ में, इस तरह तस्फ़िया माबैन सुन्नी व शिया में, फ़तावा मेरिया में, वो सारी गुफ्तगू हम कर रहे हैं और मेरी वीडियोज़ मुफ्ती दानिश आदि यूट्यूब चैनल पर आप सुन सकते हैं। और पिछली वीडियोस में ये बताया था कि अम्बिया अलैहिस्सलाम के बाद सबसे अफजल अबू बकर हैं, फिर उमर हैं, फिर उस्मान हैं, फिर अली हैं। जो शख्स मौला अली को अबू बकर उमर से अफजल बताया, शख्स बिदती है, फिर मेरे शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह का ये नज़रिया है। फिर अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को आपने कातिब वही लिखा है। आज हम इस हवाले से गुफ्तगू करेंगे कि जो पिछले 3.5 साल से बहुत ज़्यादा इंतशार है अहले सुन्नत के अंदर, डॉक्टर अशरफ हासन जलाली साहब ने कहा कि पीर मेरे शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह का ये मौक़िफ़ था कि उनसे ख़ता इज्तिहादी हुई। ठीक है जी। तस्वीया माबैन सुन्नी व शिया में जो पीर मेरे शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा है, इस हवाले से हम गुफ्तगू करेंगे। पीर मेरे शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह ने तस्वीया माबैन सुन्नी व शिया में लिखा है कि बाग़ फ़तह का मुतालबा करते हुए हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा किसी नाजायज़ अमर का मुर्तकिब नहीं हो सकती, क्योंकि उन्होंने कुरान मजीद की आयत मुबारका पेश की थी। तो ये पाक जो ग्रोह है मासूम नहीं है। ठीक है जी। इनसे ख़ता होना नामुमकिन नहीं है। ठीक है जी। अगर हो तो फिर ये अफ़ और तथहीर लाई में दाखिल होगी। तो पहली बात याद रखें कि अम्बिया अलैहिस्सलाम और फरिश्तों के अलावा कोई भी मासूम नहीं है। सहाबा हों, आले बैत हों, ये महफूज हैं, मासूम नहीं है। ठीक है जी। और दूसरी बात याद रखिए, ख़ता इज्तिहादी का मतलब गुनाह नहीं होता। ठीक है जी। यानी मुज्तहिद जो हक दुरुस्त उसका मौक़िफ़ होता है उसको डबल सवाब मिलता है, और का मौक़िफ़ मतलब जिसका मौक़िफ़ दुरुस्त होता है उसको तो डबल सवाब मिलता है, जिसका मौक़िफ़ दुरुस्त नहीं होता उस मुज्तहिद को एक अजर मिलता है। ठीक है जी। तो ये दोनों चीज़ें हमने बयान कर दी। और तीसरी बात यह है कि पीर मेरे अली शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह का क्या मौक़िफ़ था इस हवाले से, तो वो हम बयान करते हैं। भाई डॉक्टर अशरफ आसफ़ जलाली साहब ने ये बात कही कि उनसे ख़ताए इज्तिहादी हुई, तो अब डॉक्टर साहब ने जो दलाइल दी है पिछले 3.5 साल से हमने सुने उन दलाइल को, तो वो इस तरह इस्तिदलाल करते रहे जी अम्बिया अलैहिस्सलाम फरिश्तों के अलावा कोई मासूम नहीं है। फिर उन्होंने अम्बिया अलैहिस्सलाम के ख़ताओं के हवाले से गुफ्तगू की, तो ये दुरुस्त नहीं है अम्बिया अलैहिस्सलाम के ख़ता के हवाले से, ख़ताओं के हवाले से इस तरह गुफ्तगू करना। तो आप डॉक्टर साहब आपको चाहिए था आप सराहतन अहले सुन्नत के उसूल और अकायद की किताबों से दिखा देते भाई किसने लिखा है कि उनसे ख़ता इज्तिहादी हुई। ठीक है जी। जैसे कि आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत ने फ़तावा रज़विया नंबर 10 में लिखा है, फ़र्क़ मरातिब बेशुमार हक़ बदस हैदर करार कि जंग जमल, जंग सिफ़ीन, जंग निर्वान में जो मौला अली के मुकाबले सहाबा किराम अलैहिम रिदवान है उनसे ख़ता इज्तिहादी हुई। आला हज़रत ने लिखा है। ठीक है, उनसे ख़ता इज्तिहादी हुई, मौला अली हक़ पर थे, ये सराहतन लिखा हुआ है। तो आप इस तरह आप सराहतन दिखा देते अहले सुन्नत के उसूल है, ये इंतशार सारा ख़त्म हो जाता। आपने इस्तिदलाल करते रहे, जो भी डॉक्टर साहब के हामी हैं वो इस्तिदलाल करें, आप सराहतन दिखाएँ। अब फिर दूसरी आपको मिसाल देता हूँ कि जैसे ईमान अबू तालिब का मसला है। अब ये हदीस से आला हज़रत ने साबित किया कि उनका ईमान साबित नहीं है, लेकिन फिर भी आले सुन्नत के कई उलमा हैं, वो कहते हैं उनका ईमान साबित है। लेकिन आला हज़रत ने उन पर कुफ़्र का या गुमराही का कोई फ़तवा नहीं दिया कि ना गुमराह हैं, ना काफ़िर हैं, ना ही अहले सुन्नत से खारिज हैं। तो लेकिन कहा कि ये हदीस से साबित है, जब ये मसला हदीस से साबित है और जो इसका कायल नहीं है उसको भी काफिर और गुमराह नहीं कहा जा रहा, नहीं अहले सुन्नत से खारिज नहीं कहा रहा। जब हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से ख़ता इज्तिहादी हुई या नहीं हुई, अगर कोई कहता है नहीं हुई तो उस पर क्या शरई हुक्म लगेगा। अगर कोई कहता है हुई है, जैसे डॉक्टर अशरफ जलाली साहब, तो हम उसको काफिर नहीं कहते, ना ही गुमराह कहते, ना ही अहले सुन्नत से खारिज कहते हैं, वो अहले सुन्नत के आलिम है, ना ही उनको काफिर और गुमराह कहना चाहिए। ठीक है, ये ज़्यादती है, दुरुस्त नहीं है। तो डॉक्टर साहब से हमारी रिक्वेस्ट है आप सराहतन दिखाएं जी ये असूल और अकायद की किताबों से, अकवाल ना पेश करें। अकवाल हुज्जत नहीं होते, जो अहले सुन्नत का मुसल्लमा नज़रिया ना ये आप पेश करें। ठीक है, इस वाले से हमने फतवा भी लिखा है, मेरा फतवा भी यूट्यूब पर मौजूद है, मुफ्ती दानिश आदी मेरा यूट्यूब चैनल है, वहाँ पर सुन लें, फतवा देख लें आप कि अहले सुन्नत का मुसलमा नज़रिया नहीं है कि उनसे ख़ता इज्तिहादी हुई हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से। और इसी तरह टिकटॉक पर भी मौजूद है। तो ये डॉक्टर साहब के जो शागिर्द हैं, किसी को राफ़ज़ी कहते हैं, किसी को तफ़ज़ीली कहते हैं। अब जिनका कई हमारे अहले सुन्नत के उलमा उनका फ़तवा ये है कि उनसे ख़ता इज्तिहादी नहीं हुई। ठीक है जी। तो अब क्या वो सारे राफ़ज़ी हो गए, तफ़ज़ीली हो गए? भई इस तरह ना करें डॉक्टर साहब, आपके जो शागिर्द हैं वो कहते रहते हैं। हम उनको ये नहीं कह रहे हैं हमसे आकर मुनाज़रा करो, हर किसी को मुनाज़रे की दावतें देते रहते हो। ओ खुदा के बंदो, आप सराहतन दिखा दें, यहाँ-यहाँ लिखा हुआ है जी, ये देखें आप अहले सुन्नत की असूल और अकायद की किताबों में देख लें जी, यहाँ लिखा हुआ है कि इनसे ख़ता इज्तिहादी हुई। सारे देख लेंगे, उन किताबों को देख लेंगे।
تو یہ استدلال نہ کرے کہ انبیاء علیہ السلام فرشتوں کے علاوہ کوئی معصوم، یہ تو اہل سنت کا اجماع ہے، عقیدہ ہے کہ ان کے علاوہ کوئی معصوم نہیں، یا صحابہ اور اہل بیت یہ محفوظ ہیں، معصوم نہیں ہے۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ امیر المومنین خلیفۃ الرسول افضل البشر بعد الانبیاء حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حدیث پیش کی تھی، اور بعض لوگ اس طرح کہتے رہتے ہیں کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی خطا اجتہادی ہو سکتی ہے، ان سے خطا اجتہادی نہیں ہوئی بھائی اس حوالے سے، ٹھیک ہے جی۔ تو لہٰذا یہ اہل سنت کے کسی بھی اکابر نے یہ نہیں لکھا کہ ان سے خطا اجتہادی واقعی تھے، لہٰذا حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے اس طرح کے الفاظ یوز کرنا کہ ان سے خطا اجتہادی ہوئی، یہ ہرگز بھی درست نہیں ہے، اور نہ ہی کسی نے لکھا ہے کہ ان سے خطا اجتہادی ہوئی صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، کیونکہ انہوں نے اپنی بات تو نہیں کی، اپنی بات کرتے تو ایک علیحدہ بات تھی، انہوں نے حدیث پیش کر دی جی، حدیث پیش کر دی، بخاری میں حدیث موجود ہے کہ انبیاء علیہ السلام درہم اور دینار کا وارث نہیں بناتے، انبیاء علم کا وارث بناتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے قرآن کی آیت پیش کی، تو حضرت فاطمہ کے لیے خطا اجتہادی کا جو لوگ کہہ رہے ہیں یہ اہل سنت کا مسلمہ نظریہ نہیں، اقوال پیش کریں، تو ڈاکٹر صاحب آپ سے ریکویسٹ ہے آپ مسلمہ نظریہ پیش کریں اور اس حوالے سے صراحتاً اہل سنت کی عقائد اصول کتابوں سے دکھائیں، یا پھر مناظرہ کر لیں تاکہ یہ سارا انتشار ختم ہو جائے۔ بہرحال ہم نے اس نے سوال سے ویڈیو فتویٰ بھی لکھا ہے، میرا فتویٰ بھی موجود ہے، وہ فتویٰ بھی آپ پڑھ سکتے ہیں میرے یوٹیوب چینل پر۔ باقی پیر میرے شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا انہوں نے لکھا ہے امکان ہے، وقوع نہیں لکھا انہوں نے، ٹھیک ہے جی۔ تو پیر میرے شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے والے سے اس طرح کی گفتگو نہ کی جائے۔ تو آپ یہ کہیں کہ اگر کوئی قائل نہیں ہے خطا اجتہادی نہیں ہوئی تو اس پر کیا حکم لگے گا، تو یہ بھی تو بتائیں نا۔ تو جیسے اب مانے ابو طالب کے والے سے ہم نے مثال دی ہے، تو بہرحال اس حوالے سے مزید بھی ہم گفتگو کریں گے، میری مزید ویڈیوز یوٹیوب چینل مفتی دانش شادری پر موجود ہے، آپ سن سکتے ہیں۔ یہ ویڈیو سنیں، دیگر لوگوں تک پہنچے، آپ لوگوں کے لیے بہت بڑا صدقہ جاری ہے۔